ये पिछड़ा वर्ग को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है। पिछड़ा वर्ग के कमीशन को संवैधानिक मान्यता 70 साल तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल देकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ केंद्र के सारे संस्थानों में 27% आरक्षण किया और 9 वर्षों में 60 करोड़ से गरीब लोग, 60 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग जो दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, 93 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 रुपये के हिसाब से डालने का काम किया है इनके बैंक अकाउंट में। अब फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बना दो, 6,000 को बढ़ाकर हम 12,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में डालेंगे। 65 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3 करोड़ 70 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा दिया, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है। फिर से एक बार सरकार बना दो, 5 लाख को 10 लाख तक का इलाज सारा मुफ्त हो जाएगा। 80 लाख माताओं बहनों को शौचालय बना कर दिया। 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने की योजना मोदी जी चालू रखने वाले हैं। और मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया या नहीं लगाया? अब उस वक्त राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाओ, ये मोदी टीका है, मगर जनता उनका नहीं सुनती। सबने टीका लगाया। एक दिन रात को घबरा कर राहुल बाबा भी टीका लगाकर आ गए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस कोरोना जैसी महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करती है। मित्रों, 36 लाख से ज्यादा गरीबों को घर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आज पूछना चाहता हूं, बदनावर की सभा में बंटाधार और कमलनाथ इसका जवाब दे। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल में क्या दिया मध्य प्रदेश को? में 10 साल में उन्होंने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया? जोर से बोलो यार, कितना दिया? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 2 लाख करोड़ के खिलाफ 9 साल में 6.5 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 5 लाख करोड़ की नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का काम करा है। मुझे बताओ बदनावर वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं? भाई पीछे वाले नहीं बोल रहे। कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी ने
70 साल तक धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल के गोदी में खिलाने का काम करा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाया। और उस वक्त ये राहुल बाबा क्या कहते थे? मैं पार्लियामेंट में बिल लेकर खड़ा हुआ, राहुल बाबा ने कहा मत हटाओ मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाएं? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये भाजपा सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अभी अभी एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के घुसपैठिए रोहिंग्याओं की टोली को देश भर में छापे डालकर खत्म करने का काम हमारी एनआईए ने किया है मित्रों। और इसके साथ साथ मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। मालवा में पीएफआई तह तक घुसी थी। और मुझे बताओ भाइयों बहनों, पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मोदी जी ने घुसपैठियों को रोकने का काम किया है। और माताओं भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये कांग्रेस जो है ना, अरे रहने दो ओ हवलदार, रहने दो, तुम बैठ जाओ। माताओं भाइयों बहनों, एक कांग्रेस जो है आदिवासी विरोधी पार्टी। मैं आज बताता हूं, 70 साल तक कांग्रेस ने कोई आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया। और आदिवासी समाज के विकास के बजट को कांग्रेस 29,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। इसके सामने 1,29,000 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। एकलव्य विद्यालय 90 थे, इसके 740 करे। और मैं आज कहने आया हूं, यहां भाजपा सरकार बना दो, मध्य प्रदेश में हर माता बहन को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एमएसपी के साथ 2700 रुपये पर गेहूं और 3100 रुपये पर धान की खरीदी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपया प्रति मानक बोरा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। माताओं भाइयों बहनों, बताओ, बदनावर में आ गया हो दत्तीगांव जी, बदनावर वालों बताओ, 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बंटा धार तक आवाज जाए, ऐसे बताओ, बटन दबाओगे? देखो, बटन बदनावर में दबाना है, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन बदनावर में दबे और करंट इटाली में लगे। दबाएंगे, हमारे राज्यवर्धन सिंह को जिताएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की।
वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। तो चुनावी रण में अमित शाह उतर चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको बदनावर से हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार जो है दिग्गजों द्वारा लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रण में अमित शाह पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कई सारी बातें उन्होंने कही है। बता दें आपको, जो उपलब्धियां रही है इन 5 सालों में, उनका जिक्र उनके द्वारा किया गया है। किसानों के हित में आखिर कौन कौन से काम किए गए ये उन्होंने बताया है। साथ ही साथ कांग्रेस को करप्शन से जोड़कर भी कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई, चुनाव प्रचार किया गया, जो उन्होंने काम किया है, मध्य प्रदेश में काम हुआ है, वो बातें तो कही ही गई। पर यह भी कहा कि कांग्रेस भला नहीं कर सकती मध्य प्रदेश का, इसलिए कांग्रेस को ना चुने और बीजेपी को ही वोट करने की अपील उनके द्वारा की गई है। बीजेपी गरीब कल्याण के काम करती है, ये बड़ी बड़ी बातें जो उनके द्वारा कही गई है। कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना भी उन्होंने साधा है। कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार था, यह भी उन्होंने कहा। कांग्रेस ने एमपी में करप्शन की एंट्री लगाई। दिग्विजय कमलनाथ पर वार भी उनके द्वारा किया गया है। 70